मेरा नाम है शुभांगी मोसे और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अब हमने अब तक देख लिया है कि डाइजेशन किस तरीके से होता है, मतलब जो फूड पार्टिकल्स है वो किस तरीके से स्मॉल पार्टिकल में टूटते हैं और किस रीज़न में किस तरीके का डाइजेशन होता है, ये हमने देख लिया। अब हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो ड्यूडेनम था उसके अंदर हमने डाइजेशन देखा था, लेकिन जो जेजुनम और इलियम होता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। जो एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि जो भी फूड पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे हैं उनका एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम में होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकलने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या वर्क है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो जल एवं खनिज होते हैं उनका अवशोषण करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में ये श्लेष्मा का स्त्रावण करता है, म्यूकस सिक्रेशन करता है। ये जो म्यूकस है वो क्या करता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे सॉफ्ट बनाता है, ताकि वो जब हमारे शरीर से बाहर निकले तो वो आसानी से निकल जाए, इसलिए उसे सॉफ्ट बनाए रखता है जो श्लेष्मा होता है वो। अब देखिए, जो एब्जॉर्प्शन होना है, अब मान लीजिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन की वॉल है, सेल वॉल है, इंटेस्टाइन की वॉल है। तो यहाँ से इस तरफ एब्जॉर्प्शन होने के लिए ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको वॉल को, ये जो वॉल है उसे पास करना होगा। तो हम जैसे कि हम सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको वॉल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव, पैसिव। जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं एक्टिव, और ये जो पैसिव होता है इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो सिंपल होता है और फैसिलिटेड होता है। तो जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जब एटीपी खर्च होती है तो ये तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। अब जो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और जो क्लोराइड होता है वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा डिफ्यूज़ होता है, और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के द्वारा डिफ्यूज़ होता है। अब जो डिफरेंट पार्ट है, ज़रूर मतलब ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ जो ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन माउथ एंड स्टमक में भी होता है। तो माउथ और कौन से फूड किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है उसका ये चार्ट है। तो हमारा जो माउथ है उसमें सम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब बाय म्यूकोजा ऑफ टंग। तो जो हमारा टंग होती है, जो हमारी ज़ुबान होती है, उसके पीछे एक लेयर होती है म्यूकोसा। उस जो म्यूकोसा लेयर होती है वो जो है मेडिसिन्स, जो औषधियाँ होती है उनका कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन करती है। जो वाटर और एल्कोहल है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, कुछ मात्रा में वाटर और एल्कोहल। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, फैट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजुनम और इलियम है उसमें। और लॉन्ग इंटेस्टाइन में तो मैंने आपको बताया वाटर एंड मिनरल्स। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन जो है वो इसी के साथ में ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।